हरियाणा लंबरदार एसोसिएशन विचार मंच ने इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप से मिलकर लंबरदार के हितों की रक्षा और इंद्री हलके की समस्याओं के समाधान की मांग की। विधायक ने मंच के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा रखी गई मांगों का समाधान कराया जाएगा और मुख्यमंत्री से मिलकर नए लंबरदारों की नियुक्ति और सरबराह लंबरदार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया जाएगा। हरियाणा लंबरदार एसोसिएशन विचार मंच के अध्यक्ष जगमाल सिंह कंबोज के नेतृत्व में मंच के पदाधिकारियों ने कई समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। पदाधिकारियों ने लंबरदार के हकों की आवाज़ उठाने का निर्णय लिया। इस कड़ी में मंच के पदाधिकारियों ने विधायक के समक्ष मांग पत्र रखकर क्षेत्र की समस्याओं और लंबरदार की परेशानियों को उठाया। इस मौके पर प्रधान जगमाल कंबोज व वरिष्ठ पदाधिकारी मेहर सिंह निर्मल ने कहा कि लंबरदारों के मान सम्मान को कुछ अधिकारियों व कर्मचारी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो असहनीय है। इस तरह बर्ताव करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी से हमने अपनी मांगों के प्रति जो हमारी मांगें थी, एक तो इसमें तहसील में कोई तहसीलदार, उप तहसीलदार, पूरा तहसीलदार, बीडीओ, पटवारी के पद खाली हैं और सरबराह या परमानेंट नंबरदार बनाने हेतु जो हमारे मांगें थी उसके मुतल्लिक हम आदरणीय राम कुमार कश्यप जी को मिले और अपना मांग पत्र सौंपा और उसमें उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पे सही तरीके से गौर किया जाएगा। हम उनकी मांगों से संतुष्ट हैं। उनका धन्यवाद। क्या लगता है तहसीलों में जिस तरह से तहसीलदारों के पद रिक्त हैं, आम जनता परेशान है? देखो ऐसा है जी, भी जिस तरह मान लीजिए पद खाली है, इससे जो आम जनता है, देखो हमारा जो पद है वो गाँव और सरकार के बीच में कड़िया काम करता है। इसलिए मेरी सरकार से यह है कि उनकी दिक्कत को देखते, सरकार पब्लिक की दिक्कत को देखते मेरी विधायक के माध्यम से भी और सरकार से भी ये मांग है वे हमारी मांगों पे बहुत जल्दी खड़ी करें, विचार करें और उनको पूरा करें। इंद्री में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच की बैठक हुई और उस बैठक के में ये निर्णय लिया गया कि नंबरदारों की कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के आज हम इंद्री के जो विधायक राम कुमार कश्यप जी उनके पास पहुंचे थे। राम कुमार कश्यप जी को हमने अपनी जो प्रमुख मांगे थी वो रखी हैं और उनसे अनुरोध किया है कि नंबरदारों की मांगों को उनको सहानुभूतिपूर्वक पूरा कराएं। प्रमुख रूप से हमारी 2-3 मांगे थी। एक तो कुछ जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें अधिकारी और कर्मचारी नंबरदारों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मान सम्मान जो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए था, प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, जिस कारण नंबरदारों में रोष है और रोज ज़्यादा नंबरदार इस जो ये व्यवहार कर रहे हैं कर्मचारी और अधिकारी, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ये जो सारी मांगे विधायक जी के समक्ष रखी हैं, विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों को लेकर के वो तत्काल जो अधिकारी हैं क्षेत्र के उनकी मीटिंग बुला रहे हैं और उनको कड़े निर्देश देंगे। नंबरदारों की मान सम्मान में कहीं कोई चूक नहीं आने देंगे। इसके अलावा जो प्रमुख हमारी एक और मांग थी, वह मांग यह थी कि जो सरबराह नंबरदार हैं उनकी नियुक्ति और जो नए नंबरदार हैं उनकी नियुक्ति पर जो लगी रोक है उसको हटाया जाए, क्योंकि जो नंबरदार हैं वो एक सम्मानित पद है और उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। नंबरदारों ने एक और निर्णय विशेष तौर पर लिया है कि जो भी कर्मचारी और अधिकारी नंबरदारों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो फिर उसके खिलाफ हम कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। एक प्रमुख रूप से नंबरदारों की आज की जो इस बैठक में मांग रही है, मांग क्या कहेंगे उसको, एक सोच है नंबरदारों की कि नंबरदार समाज सेवा में काम कर रहे हैं और उस समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी नंबरदारों ने इंद्रिय क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से यहाँ 2-3 अधिकारियों की कमी है, जो प्रमुख अधिकारी हैं यहाँ बीडीओ स्थायी उसका पद नहीं है, यहाँ जो तहसीलदार है उसका स्थायी पद नहीं है, तो इस कारण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसी परेशानी को देखते हुए, क्योंकि नंबरदार इस समाज का प्रमुख अंग है और उसी चीज़ को देखते हुए नंबरदारों ने ये भी मांग रखी है विधायक महोदय से कि जो क्षेत्र में जो प्रमुख पद हैं ये बीडीओ और तहसीलदार, इनका स्थायी नियुक्ति यहाँ कराई जाए ताकि जो लोगों को परेशानी आ रही है वो परेशानी दूर हो सके। और एक और जो प्रमुख मांग ये थी कि इंद्री क्षेत्र में जो पटवारी हैं, पटवारियों के पद 20 से अधिक पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं, जिस कारण भी जो लोग किसान हैं, आम व्यक्ति हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी नियुक्तियों को लेकर के, उनके यहाँ जो रिक्त पद है उनको भरने को लेकर के भी मांग उठाई गई और विधायक जी इस बात को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए कि नंबरदारों ने जनहित में देखते हुए
ये जो इस तरह की मांगे हैं, ये जो जनहित की मांगे हैं, इनको उठाया है और विधायक जी ने आश्वासन दिया कि वो इन मांगों को पूरा कराने में कोई कमी नहीं आएंगे। उन्होंने नंबरदारों को ये भी भरोसा दिलाया है कि आगे जो भी नंबरदारों की समस्या है, जो भी उनके हकों की आवाज़ है, वो इसको उठाने के लिए तत्पर रहेंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया। देखिए गया नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच रजिस्टर्ड है, उनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला है। उनकी 4-5 मांगे हैं, समस्या भी हैं इसमें। एक तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली यहाँ पर उनकी मांग है उसको बढ़वा दिया जाए। बाकी BDO की पोस्ट खाली तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। जो खुदपरा का जो BJP हमारा उसको चार्ज मिला हुआ है और वो प्रॉपरली काम कर रहा है। आज मैंने उनकी मीटिंग बुला रखी है, जितने भी हमारे काम सफर हो रहे हैं सारे उन पर आज संज्ञान लेकर के उन सारे कामों को मतलब उस पर आगे प्रक्रिया शुरू करने का काम करेंगे ताकि काम सारे शुरू हो जाए। बाकी रही पटवारियों की, जैसे यहाँ पर 20 पटवारियों के पद रिक्त हैं। अगर कहीं दूसरे हलकों में या दूसरे ब्लॉक में अगर वहाँ ज़्यादा होंगे पटवारी, हमारे से यहाँ कम होंगे, तो प्रयास करेंगे वहाँ से 1-2 पटवारी यहाँ पर लेकर के आएंगे ताकि काम चालू को चले। बाकी रही उसको भरने की बात पूरे, देखिए वो तो एक प्रोसेस है, उस पर टाइम लगता है। वो तो कमीशन भरेगा पोस्टा में, उनको कमीशन टेस्ट लेगा, फिर टेस्ट लेके बाद इंटरव्यू लेगा, जो प्रक्रिया उसमें टाइम लग जाएगा। बाकी वो भी जरूरी है, जितना टाइम लगेगा वो प्रक्रिया शुरू कराने का काम करेंगे ताकि वो आने वाले समय में पटवारियों की वजह से कोई काम हमारा सफल हो। ये सरबराह बाकी यहाँ एक सरबराह की है, एक नए नंबरदार बनाने की मुख्य बारे है। जैसे वो सरकार ने इस प्रक्रिया को बंद कर रखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ला करके आपकी समस्या को अवगत कराने का मैं काम करूँ। ये मेरा आपसे सभी से आश्वासन है।